ओम शांति। सारा खेल कर्मों पर है, क्योंकि किसी के जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। उसके पीछे जहां वर्तमान में छोटे छोटे कारण दिखाई देते हैं, वहां असली कारण पिछड़ा विकर्मों का इफेक्ट। संबंधों में जहां कड़वाहट हो रही है, वहां भी विकर्म ही जिम्मेवार है। कोई लेने आया है तो कोई देने आया है। लेने आया है तो जन्म लेते ही लेने लगते हैं, सुख नहीं मिलता परिवार को, खर्च होने लगता है उन पर। उनकी उपस्थिति कई कठिनाइयां पैदा करती हैं। देखो कर्मों का खेल कैसा है। कल एक न्यूज में आ रहा था, एक ड्राइवर अपने 16 साल के कंडक्टर को बस चलाना सिखा रहा था। उसमें बैठी है 40 यात्री। बस भी तेज चला करके सिखा रहा है, और पुल आया नदी का तो वहां पर ओवरटेक कर रहा था। और क्या हुआ होगा, रेलिंग से टकराए और नदी में गिरी। 30 लोग तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए, 10 घायल हो गए। तो इस सोचने की बात है, इन 40 का एक कंडक्टर के साथ कुछ पिछले जन्मों का नाता रहा होगा। 40 ने शायद मिलकर के इसे मारा होगा। इसलिए जो आज उसने बिठाया कि आओ मेरी बस में, और बदला लेने के लिए। बिना किसी कर्म के कुछ भी नहीं होता है। एक गांठ बांध लो तो हम सभी विक्रमाजीत भी बनेंगे। विक्रमाजीत अर्थात हमसे और कोई विकर्म ना हो अब, क्योंकि पहले ही विकर्मों का खाता ज्यादा है। किसी का बहुत ज्यादा, किसी के पुण्य भी बहुत ज्यादा है, किसी के पाप भी ज्यादा ज्यादा है। तो हम आत्माओं ने पुण्य भी बहुत किए हैं। जिन्होंने पुण्य किए उनके जीवन में संबंधों में सुख रहता है, सभी से सुख मिलता है, धन का भी सुख मिलता, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिन्होंने दूसरों का दिल दुखाया है, जिन्होंने दूसरों की नींद खत्म की है, अब प्रैक्टिकल में हिसाब किताब पूर्ण होने का समय आ गया है। इसलिए बहुतों को नींद नहीं आ रही है, और ऐसा समय बहुत जल्दी आ जाएगा। महामारी संसार के लिए सबसे ज्यादा महामारी, जिसमें दवाइयां बेअसर हो जाएंगी, क्योंकि हिसाब किताब चुकता होना है। पहली चीज तो हम सीखें कि हमें अब विक्रमाजीत बनना है। अब सत्युग में नहीं, अभी बनना है। अब हम विक्रमाजीत बन जाएं। सूक्ष्म से सूक्ष्म विकर्म भी हमसे ना हो। लेकिन बहुतों को जो नॉन वीके हैं, उनको पता ही नहीं कि विकर्म क्या होते हैं। बहुतों से शब्द भी नहीं सुना, पाप तो सुना है, लेकिन बहुतों को ये पता नहीं कि विकर्म भी होते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में भी इसका भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। बाबा हमेशा बहुत बार कहते थे, बाबा ने कहा माया को जीतने के लिए माया को संपूर्ण ज्ञान चाहिए माया का। क्योंकि माया किस तरह से आती है, दो पहलवान लड़ रहे हो, क्योंकि एक को पता ही ना हो कि दूसरे के पास क्या क्या ट्रिक्स हैं, उसको क्या ट्रिक्स आते, तो वो हार जाएगा। सेनाएं भी जब युद्ध करती हैं, अगर एक सेना को दूसरे सेना के तोड़ तड़ोके के पता है तो उसको जीतना सहज हो जाता, और अगर कुछ भी पता ना हो तो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए विकर्मों को जीतने के लिए विकर्मों का सूक्ष्म ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। अभी हम विचार करें, सब चिंतन करें। यदि हम खुश नहीं रहते हैं, यदि हम परेशान रहते हैं, यदि हमारे जीवन में दुख बहुत है, यदि विघ्न समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या शुरू करें हम?
बोलो, क्या? पुण्य कर्म, पहली चीज। क्योंकि जैसी मनोस्थिति होती है वैसा हमारा योग नहीं लगता। फिर क्या लगता है? यदि व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसको योग नहीं लगेगा, परेशान है अगर तो योग नहीं लगेगा। और बहुतों को तो योग लगाना भी नहीं आता। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि यदि मेरा मन किसी बात को लेकर परेशान है, दुखी है, या कोई बात परेशान कर रही है मन को, तो आपका योग वहां पर नहीं लगता। ऑटोमेटिक एक बेचैनी अनुभव होती है। तो 20 साल हम ज्ञान में चल रहे और अभी तक हम योग ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर हम लगाएंगे कब? क्योंकि योग अगर याद करेंगे, परम धाम में जाएंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, या बाबा के कमरे में बैठेंगे, तो भी हमारे विकर्म तो विनाश होंगे। इसलिए योग तो करना बहुत जरूरी है। जबकि मूल्यों में बाबा स्पष्ट ज्ञान देते हैं योग के बारे में कि चित्र को देखना योग नहीं है, चित्रों को तो भक्ति में देखते हैं। अब है मन की बात कि वो जहां है वहां उससे मन और बुद्धि का नाता जोड़ो, उससे बातें करना, उसके पास रहना, उससे वाइब्रेशन लेना, उससे शक्तियां लेना। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि मन हमारा शांत होगा, पॉजिटिव होगा। यदि कोई सारा दिन व्यर्थ सुनते रहा और फिर वो 6 बजे या 6:30 बजे बाबा के कमरे में बैठ जाए, तो फिर वो उसका योग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि व्यर्थ में चला गया। इसलिए बाबा ने कहा जो व्यर्थ से मुक्त है, जिनके चित्त शुभ भावनाओं से, प्रेम से भरे हुए हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। अगर शिव बाबा को भी प्यार करना है तो आत्माओं के प्रति प्यार भरी दृष्टि होनी चाहिए। अगर यहाँ नफरत है, अगर ईर्ष्या भरी वैरभाव है, कोई कहे मैं शिव बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, ये लोग तो बहुत खराब है, इनसे प्यार क्या करना, मैं तो शिव बाबा से प्यार करता हूँ, तो ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि यदि नफरत करते हैं तो वो प्यार बाबा से हो ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा भी है कि कई बच्चे कहते हैं कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। कई ऐसे भी कहते हैं कि छाती चीर करके देखें तो बाबा ही अंदर निकलेगा। लेकिन ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा यदि हम मन में ईर्ष्या भाव, नफरत, घृणा रखते हैं तो बाबा से योग लगेगा ही नहीं, बाबा से प्यार होगा ही नहीं। अगर हम मन में सोचते हैं बहुत खराब है लोग, यदि परिवार से प्यार नहीं है बाबा ने, यदि यज्ञ से प्यार नहीं है, तो बाबा तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करेगा। ये बाबा के मूल्यों में आया है। अगर बाप से प्यार है तो उसकी रचना से प्यार करो। आत्मिक प्यार होना ही चाहिए। तो हम अपने मन को तैयार करेंगे, बुद्धि को तैयार करें कि मुझे योग युक्त होकर के, क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ी चीज है, मन की भी राजा, ज्ञान का तीसरा नेत्र बुद्धि है, हमारा पात्र, विवेक शक्ति है बुद्धि, इसमें हम विवेक भर रहे हैं। लेकिन बहुतों ने इसमें विवेक भरने की बजाय क्या भर दिया है? क्या भर दिया है? व्यर्थ भर दिया। परदर्शन, परचिंतन, बुराइयां, एक दूसरे की बुराइयां, कमी कमजोरियां, हमने उसमें ये भर दिया है। हम अपने को नहीं देखते, कौन क्या कर रहा है, पैनी नजर रखते हैं। तो हमारी ये सोच, हमारी ये दृष्टि
भगवान के प्यार से हमें वंचित कर देगी। ये व्यर्थ बातें हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में जब आ जाती हैं तो भगवान से प्यार ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें अपने को देखना है, और हम क्या करने लगे, दूसरों को देखने लगे। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर तुम दूसरों को देखने के लिए आए हो या स्वयं को देखने के लिए। इसलिए अपने मन को बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही एक शुद्ध प्योर बनाना है। बाबा देखो रोज कह रहे हैं कि अपनी चिंताएं मुझे दे करके निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन जाओ, लेकिन सोचते कैसे बन जाए। लेकिन वो कहता तो रहता लेकिन करता कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में बाबा को पहचाना नहीं है, क्योंकि बाबा को वही पहचानेंगे कि जो कह रहा वो, और उन्हें आभास हो जाए कि बाबा मेरे साथ है। तो हम अपनी बुद्धि के पात्र को खाली करेंगे। ये नेत्र तभी स्थित होंगे बाबा पर जब हम अपने अंदर की स्वच्छता को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास हमेशा यही करें। योग के बहुत पावरफुल अभ्यास है। विकर्म विनाश का अर्थ है कि जैसे उदाहरण नहीं देते, सूरज की किरणों को एक लेंस के नीचे रख देते तो कागज जल जाता है। ये हम सभी ने भी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। एक सूक्ष्म बात की जो भी हम सत्युग से लेकर के करते आए, सत्युग त्रेता में, फिर द्वापर में भी बहुत सुंदर समय था कि घरों को ताले नहीं लगते थे। बहुत शुद्ध और प्रेम से भरपूर, चरित्रवान, चोरी चकारी का नाम नहीं, बीमारियां तो होती नहीं थी, छोटी मोटी दवाई से ठीक हो जाती थी। लेकिन कलयुग में भी आधे के बाद ज्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो कुछ समय से ही कलयुग में ज्यादा बीमारियां, चोरी चकारी, ये सब कुछ बढ़ने लगा है, क्योंकि हमारे पूर्व के विकर्म अब जागृत होने लगे हैं। तो पूर्व के जो विकर्म हैं वो जब जागृत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पुण्य कर्म रहते हैं तब तक विकर्म दबे रहते हैं, और जैसे ही पुण्य कर्म कम हुए विकर्म जागृत हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा अपना सारा काम मस्तिष्क के द्वारा करती है। तो अगर हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अगर हम भविष्य के नशे में रहेंगे, अगर हम देव स्वरूप हमारे सामने रहेगा, उसका हमें नशा हो जाए, तो जो हमारे देवत्व अंदर भरा हुआ है, जो देव संस्कार भरे हुए हैं, वो जग जाएंगे, जागृत होने लगेंगे। गुणों को धारण करना, प्योरिटी को बढ़ाना एक नेचुरल हो जाएगा। और अब जो विकर्म भरे हुए हैं, विकर्मों की तरंगें छिपी हुई है हमारे ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन देखो बहुत बड़ा है। कहते नहीं एक छोटी सी चिप में कितनी बड़ी चीजें भर जाती हैं। इसलिए तो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इस ब्रेन को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हम बाबा से योगित हुए, सर्वशक्तिवान की शक्तियां आत्मा में आने लगे। और जब आत्मा में आते हैं तो आत्मा के विकर्म, पाप कर्म धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं, और हमारी आत्मा प्योर और पवित्र बनने लगती है। और आत्मा से जो पावरफुल शक्तियां हैं वो फैलेंगी ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में। और जो मस्तिष्क के अंदर विकर्मों की जो पुराने पूर्व जन्मों के विकर्म की जो गांठ बंधी हुई है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी।
और हमारा माइंड, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। इसलिए ऐसा अनुभव किया करें कि परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, मुझ आत्मा से संपूर्ण ब्रेन में फैल रही हैं। ब्रेन बहुत शक्तिशाली, पावरफुल बन रहा है और ब्रेन में जो छिपे हुए पाप कर्म, विकर्म, बुराइयां हैं वो समाप्त होने लगी हैं। तो फिर देखना आपका योग बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से लगने लगेगा।